गरीब वर्ग के लोगों को आज भी नहीं पहुंचा आवास की सुविधा। खुटहा के लोगों को आवास दिलवाना होगी मेरी प्राथमिकता। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा कुटहा चंदौली नियमताबाद अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सर्वजीत पटेल जी से होने जा रही है। तो हम जानेंगे इस गांव की समस्या के बारे में और यहां अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं सर्वजीत पटेल जी से। उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक बार और पहले प्रधान पद का जो है दावेदारी किया था और अपने इस गांव के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। पिछले बार हार हो गई और इस बार जो है अपने 4 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए जो है 175 या कुछ ऐसे वोटों से जीत हासिल हुई है। तो आइए जानते हैं यहाँ की समस्या के बारे में। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। और हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। तो आप अपने गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम पहले अपने गांव के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और ये जिम्मेदारी हमें दिया। और मैं भी भविष्य में उनके सभी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। जैसा कि प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या होती है सड़क को लेकर के और गांव की गलियों को लेकर के। नालियाँ वगैरह जैसे ख़राब हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, तो बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगता है पानी, तो गांव में बहने लगता है गंदा पानी जो है। उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बीमार भी पड़ने लगते हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सड़क जैसे गलियां हैं या सड़क है, गड्ढे हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो बारिश के मौसम में जल जमाव भी होने लगता है, तो उसके कारण भी लोगों को काफ़ी समस्याएँ होती है आने जाने में। तो ऐसी कंडीशन आपके गाँव में बनी है क्या? बिल्कुल है, हर तरह की दिक्कतें हैं। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जल निकासी की है। जी। पानी की व्यवस्था तो हो चुकी है, टंकी बन चुकी है, लोगों के यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, पर जो पानी लोग उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद जो डिस्ट्रॉय वाटर है वो जाता है, उसके जल निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं जी। तो उसके लिए सीवर नाली ये अब तक के कार्यकाल में लोगों ने उसको नहीं कराया और ये होना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने कार्यकाल में इस समस्या से गांव वालों को निजात दिला सकें और निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। सड़कें वगैरह गलियां वगैरह क्षतिग्रस्त है कि नहीं है आपके गांव में? जैसे पानी वगैरह कुछ बारिश के मौसम में जल जमा हो जाता है तो उसके कारण भी लोगों को समस्या होती है, तो ऐसी भी समस्या बनी है क्या सड़क गलियों को लेकर? हाँ, गलियों में भी तमाम गलियाँ ऐसी हैं जिस पे आज तक कोई पक्का काम हुआ ही नहीं, कभी किसी ने कराया ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बरसात में आने जाने में लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। और जल जमाव जो हमारे यहाँ गांव में मेन रोड है उसी पे लगभग 8 इंची 10 इंची या 1 फीट तक पानी लग जाता है। पानी निकासी की समस्या न होने के कारण ये सब समस्याएं हैं, तो इसका निदान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम में लगभग हमारे ख्याल से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं होता, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं, मजबूर हैं। तो सरकारी योजना के तहत आवास तो गांव में आता है, लेकिन जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो अपात्र हैं उनको कभी कभार मिल जाता है। तो ऐसी समस्याएं आपके गांव में कितने परसेंटेज में है आपकी जानकारी में? मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको आवास की अत्यंत आवश्यकता है? और इस तरह की सूची वगैरह या लिस्ट वगैरह कुछ आपके यहाँ आई, कुछ मिला या कुछ ऐसी जानकारी दीजिए। हमारे गांव में काफ़ी मात्रा में गरीब हैं लोग जी, तो आवास की आवश्यकता तो है। हालांकि शौचालय ज़्यादातर पूरा हो चुका है, कुछ लोगों का बाकी है, उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा, हो जाएगा। और आवास पिछले 5 वर्षीय योजना में केवल 1 व्यक्ति का आया जी, वो भी लास्ट में आया, अभी अधूरा है, पूरा पैसा नहीं आया है, बन रहा है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आवास की बेहद आवश्यकता है, उसके बिना वो नहीं, उनके पास सामर्थ्य ही नहीं वो अपने से बना पाएँ। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी योजना चला रहे हैं, मैं
प्रयास करना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि आवास लोगों को दिया जाए। बहुत अधिक आवश्यकता है लोगों को, बहुत अधिक आवश्यकता है लोगों को। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो जाए, ताकि लोग बाहर में शौच ना करें, वो शौचालय में ही शौच करें, ताकि गंदगी मुक्त रहे हमारा गांव जो है और अच्छा ऑक्सीजन मिले, वातावरण शुद्ध रहे। तो ऐसे आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो इनके पास शौचालय नहीं है, वो आज भी बाहर में शौच करने को भी बस? लगभग 25 से 30% लोग हैं जी जिनके पास शौचालय नहीं है, और लगभग 60% के ऊपर लोगों के पास जी शौचालय बन चुका है। 30% लोग हैं जो कुछ कारणवश कुछ, और हमारे गांव में 2-4 या मान के चले कि लगभग 10 ऐसी संख्या होगी जिनके पास तो जगह ही नहीं है जी जो बनाए का। जी। तो कुछ इस समस्या से भी ग्रसित लोग हैं और कुछ लोग हैं। जैसा कि प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। अपना कीमती वोट जो है आपको सौंप करके आपको अगले 5 साल के लिए इस गांव की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देवतुल्य गांव की जनता को हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करना चाहता हूं और उनसे पुनः फिर से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, विश्वास और अपना सहयोग भी बनाए रखें, जिससे कि मैं विकास का कार्य करा सकूं और भविष्य में उनके उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं खुटहा ग्राम सभा नियमताबाद चंदौली अंतर्गत बात कर रहे थे प्रधान पद के रूप में श्री सर्वजीत पटेल जी से। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, मिलके और यहाँ की समस्याओं के बारे में जान करके। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग होते हैं। तो प्रधान जी, आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको सरकारी खाद्य सामग्री की ज़रूरत होती है, तो वो कार्ड के द्वारा ही मिल पाता है? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कार्ड है और कितने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, जिनको सरकारी खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है सस्ते में? कितने परसेंट लोग ऐसे? कार्ड के मामले में तो लगभग ठीक चल रहा है। ज़्यादातर लोगों का कार्ड बन चुका है, कुछ लोगों का बाकी है तो हमने ऑनलाइन करा दिया है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। और कुछ यूनिट वगैरह की जो समस्याएं आती हैं तो थोड़ा मोड़ा है, कुछ लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है, अन्य कई कारणों से वो सब कराया जा रहा है। आधार कार्ड बनवा करके उसमें लिंक करा के यूनिट को बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। और राशन कार्ड में कोई बहुत अधिक समस्या नहीं है, लगभग ठीक ही चल रहा है, हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी हर साल पौधे आते हैं ब्लॉक से लगने के लिए, ताकि गांव का वातावरण जो है शुद्ध रहे और ऑक्सीजन शुद्ध मिल सके लोगों को, गांव जो है हरा भरा दिखे और सुंदर दिखे। तो आपके गांव में पौधे वगैरह आए, कुछ लगे? कभी कभार तो पौधे लग तो जाते हैं, लेकिन उसका देख रेख सही से न होने के कारण गांव के जो है जानवर वगैरह चर जाते हैं, या कुछ तो धूप से जल जाते हैं, कुछ पानी की वजह से जल जाते हैं, न देने की वजह से जल जाते हैं, पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 30% ही पौधे बच पाते हैं और 70% तो लगभग नष्ट ही हो जाते हैं। तो आपने पौधे वगैरह लगवाएं, आपने कुछ ऐसा सजेस्ट किया कि पौधे को किस तरह बचाया जाए? सर उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मीटिंग में हम लोगों को बताया भी गया और पौधा उपलब्ध कराया गया था लगभग 600 पीस। तो हमने गाँव में हर आदमी को 2-2, 4-4 पौधे जो है दिए और उसको लगवाए और लोगों ने लगाया भी, और काफ़ी पौधे नष्ट हो जाते हैं। उसका एक कारण ये है भैया कि उसकी सुरक्षा जो है, आदमी अपने दैनिक जीवन यापन में ही अत्यधिक परेशान है, तो उसकी सुरक्षा के लिए अगर गवर्नमेंट से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि भविष्य में पौधे दे, ठीक है, थोड़ा कम ही दे, लेकिन उसे बचाव की सुरक्षा के लिए उसका जैसे वो जो ईंट का वो बनाया जाता है या लोहे की जाली वाली भी दी जाती है, उसके साथ व्यवस्था कराए ताकि जो पौधे लगे वो बचाया जा सके। हालांकि फिर भी काफ़ी हम लोगों के गांव में पौधे कई बार से लग रहे हैं, तो पौधों की संख्या बहुत बड़ी है, इसमें तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी पौधे नष्ट हो जा रहे हैं। हम लोगों ने पंचायत भवन के आसपास या जो सरकारी भूमि थी
वहाँ पौधे लगाए हैं, लेकिन उसकी पशुओं से और धूप से, इन सब चीज़ों से बचाव न होने के कारण जो आवारा पशु भी तमाम घूम रहे हैं इधर क्षेत्र में, तो हर समय तो कोई देख नहीं पा रहा, इस कारण वो नष्ट हो जा रहे हैं। तो उससे हम एक गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि उसके लिए जाली की व्यवस्था कराई जाए और भविष्य में जाली दिया जाए, जिससे जो भी पौधे लगाए जाएं उसकी रोकथाम और बचाव की व्यवस्था सब। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम सभा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाता है, ताकि गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं या जो भी हैं अमीर तबके के जो भी लोग हैं, कभी अकस्मात जरूरत पड़ जाए, जैसे रात बिरात, तो वो अपना आराम से नज़दीक में जा करके जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपना ट्रीटमेंट करा सकें और अपने बीमारियों से निजात पा सकें। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अगर हैं तो डॉक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और उसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गरीब लोग बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ हमने आपको बताया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और उच्च अधिकारियों से भी हम बात करेंगे और एप्लीकेशन वगैरह उनको देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ बनवाया जा सके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और जब है ही नहीं तो डॉक्टर के न होने के कोई तो मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ से लगभग या तो आदमी मुगलसराय जाए या रामनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाए, ये लगभग रातों में बहुत ही समस्याएं हम लोगों को आती हैं। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दोनों दूरी पड़ जाती है, तो एक यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में जो है अब भारत सरकार जो है शिक्षा पर ज़्यादा फोकस की है कि सब पढ़े सब बढ़े, तो हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता है, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो है वो आराम से स्कूलों में जाएं और अपना शिक्षा ग्रहण करें। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है कि नहीं है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, टीचर अवेलेबल है नहीं है, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी की भी बहुत अत्यंत आवश्यकता होती, ताकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जिनको पहुंचाया जाता है, ताकि वो भी अपना जो है शिक्षा ग्रहण कर सके या वो फिर लाइन अप रहें। तो इसके लिए हर गांव में ये व्यवस्था कराई गई है। तो आपके गांव में ऐसा व्यवस्था है या नहीं है? जी नहीं, हमारे यहाँ विद्यालय अभी नहीं है। कई चीज़ें, हमारा गांव विकास की मात्रा में काफ़ी पीछे रह गया है सर, क्योंकि इसके पहले जो है हमारा गांव और एक मन्नापुर गांव है जी, दोनों एक ज्वाइंट होता था जी, और ग्राम सभा मन्नापुर ही था जी, लेकिन लेकिन पिछले बार से हमारा गांव अलग हो गया, तो ये दूसरा चुनाव हमारे गांव का है। अलग होने के कारण विकास यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ रह गया है। काफ़ी विकास लोगों ने अपने दूसरे जगह पर कराया और यहाँ प्रधान न हो पाने के कारण जो है यहाँ विकास नहीं हो पाया है। तो प्राथमिक विद्यालय की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है, वो तो सबसे मोस्ट है। जब व्यक्ति या बच्चे, वो मेन बच्चों के लिए है, बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, तब तो गांव का भविष्य बदलेगा। तो और बच्चों का स्वभाव आप जानते हैं, और गरीबों के बच्चे तो और यूं ही जो है कि पढ़ने में पिछड़े होते हैं। तो मैं ये शिक्षा विभाग से या मुख्यमंत्री जी से या अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि यहाँ विद्यालय की तुरंत आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है, यहाँ विद्यालय तुरंत बनवाया जाए। तो आंगनबाड़ी वगैरह भी नहीं होगा? आंगनबाड़ी भी नहीं है, एक केवल यहाँ सरकारी भवन के नाम पे पंचायत भवन बना हुआ है, बाकी कोई सरकारी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। और विकास के मामले में हमारा गांव बहुत पिछड़ा है, यहाँ विशेष अनुदान दे करके विकास कराने की आवश्यकता है।